हेलो एवरीवन, एजीएस स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सिंप्लीफिकेशन देखा था और आज के वीडियो में हम देखेंगे पावर इंडाइसेस एंड सॉर्ट्स, मतलब घातांक, करनी और घात देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पावर इंडाइसेस एंड सॉर्ट्स, इसका कुछ फॉर्मूला है, इसको देखते हैं। ए की पावर एम रहे और फिर ए की पावर एन रहे। मल्टीप्लिकेशन में रहे तो उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। डिवीजन में रहे तो घटा देते हैं। ठीक है, यहाँ भी सेम कैसे, ब्रैकेट के अंदर है बाहर है तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ ए की पावर एम रहे और एम की पावर एन रहे, इसका मतलब हुआ कि ए और फिर एम एम कितना है, एन टाइम्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, जब बेस अलग अलग रहे, ठीक है, और पावर सेम रहे तो क्या करेंगे, दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर सेम रखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि 2 के पावर 5 रहे और फिर 5 के पावर भी 5 रहे तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर 5। लेकिन वहीं पहले वाले केस में देखते हैं तो यहाँ पे क्या था, बेस सेम था लेकिन पावर अलग अलग था। तो जब बेस सेम रहे तो पावर को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। लेकिन जब बेस अलग अलग रहे और पावर सेम रहे तो हम क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर सेम रखते हैं। और जब ये डिवाइड में रहे तो पावर को हम क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। ठीक है, अब 7वां नंबर देखिए, यहाँ ए बाई बी के पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे। फिर एक ए बाई बी के पावर 0, चाहे मतलब कि कोई डिजिट भी हो उसका पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ ए बाई बी हो, फिर स्मॉल ब्रैकेट एम हो, ठीक है, फिर मिडिल ब्रैकेट एन हो, फिर बिग ब्रैकेट आर हो, तो ये ए बी के पावर क्या हो जाएगा, एम मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई आर। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। ये सर्च का नियम हुआ। ठीक है, ए के मतलब इस केस में रहे तो ये क्या होता है, ए होता है। देखिए एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे यहाँ क्यू है बाय द वे और यहाँ एक्स की पावर क्यू है तो क्या हो जाएगा, ये एक्स का तो क्यू रहेगा ही और ये 3 जो आएगा इस पे वो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 1/3 यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ। दूसरे नंबर का एग्जांपल देते हैं आपको। मान लीजिए कि क्यू रूट ऑफ है 9 हो गया और यहाँ हो गया 27, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 9 के पावर 1/3 होगा और फिर 27 के भी पावर क्या होगा, 1/3 होगा। ठीक है, तो डिवाइड में रहे तो वैसे ही लिखेंगे। और देखिए ये 4 नंबर का एग्जांपल देते हैं आपको। मान लिया जाए कि यहाँ रूट है, फिर यहाँ रूट है और फिर यहाँ 2 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है ना, ये इसका भी मतलब 1/2 होता है। ऐसे जनरली इसके भीतर 2 नहीं लिखा जाता है, ये अंडरस्टूड होता है। तो ये कितना हो जाएगा, हम एक के बारे में ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि 4 और ये 2 हो गया, यानी कि 2 के पावर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया गया है कि x की पावर a है, y की पावर b है और z की पावर c है और y स्क्वायर बराबर कितना है, zx है, तो a प्लस c का वैल्यू कितना होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ हम सपोज कर लिए कि x की पावर a, y की पावर b और z की पावर c बराबर कितना हो गया, k हो गया। ठीक है, तो चलिए जब हम इसको इक्वल करेंगे, x की पावर a बराबर k रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, k के पावर 1/a। वैसे ही y का देखें तो y बराबर कितना हो जाएगा, k के पावर 1/b और वैसे ही z बराबर कितना हो जाएगा, k के पावर 1/c। फिर यहाँ दिया हुआ है कि वाई स्क्वायर किसके बराबर है, जेड एक्स के बराबर है। तो चलिए वाई स्क्वायर मतलब के पावर 1/b का स्क्वायर बराबर कितना है, के पावर 1/a मल्टीप्लाई के पावर 1/c। ये से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, यहाँ 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2/b और यहाँ हो जाएगा, ये जो मल्टीप्लाई में है तो जोड़ देंगे, के पावर 1/a प्लस 1/c। ये बेस से बेस कैंसिल हो गया, मतलब कि 1/a और 1/c का वैल्यू कितना है, 2/b, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 2 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन सेम ही है तो इसको आप खुद से बनाने का प्रयास करेंगे और आंसर को कमेंट में एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इस तरह के क्वेश्चन को शॉर्ट कट में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो इसका जो फैक्टर होना चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूटिव होना चाहिए, और इसमें जो बड़ा फैक्टर होगा वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जनरल वे भी देख लेते हैं। चलिए जनरल वे देखते हैं कि बनाते कैसे हैं। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जिसको जनरल वे नहीं आता है मैथ में, वो समय आने पे वो शॉर्टकट यूज़ नहीं कर सकता। जनरली शॉर्टकट वही यूज़ करता है जो जनरल वे जानता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। x बराबर रूट अंदर 20 रूट अंदर 20 रूट अंदर 20, ये इन्फिनाइट तक है। ठीक है, तो हम यहाँ 20 लिख दिए, और फिर यहाँ से भी देखें तो ये क्या है, इनफाइनाइट तक ही है। ठीक है, तो जो कि किसके बराबर है, x के बराबर है। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो इधर x स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 20 प्लस x, ये रूट अंदर है, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, रूट पे जब स्क्वायर चलता है तो वो रूट से बाहर निकल जाता है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अभी इसको फैक्टराइज करेंगे तो 20 को तोड़ने पे कितना लाना है हमको, माइनस में 1 लाना है। तो 5 चौका 20 हुआ, 5 माइनस का 4 प्लस का। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन हो गया तो x माइनस 5, यहाँ से 4 कॉमन हो गया तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया x माइनस 5, दूसरा हुआ x प्लस 4। तो यदि x माइनस 5 बराबर 0, तो x का वैल्यू 5 हो गया। ठीक है, और यदि x माइनस x प्लस है ना, प्लस है, x प्लस 4 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस 4। तो ये हमारा वैल्यू जो हो गया वो मैक्सिमम वैल्यू हो गया, और ये हो गया मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन में जिक्र नहीं किया गया है तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 सही है। नहीं तो क्वेश्चन में यदि पूछता कि मैक्सिमम वैल्यू निकालें तो 5 हो जाता, और मिनिमम कहता तो -4 हो जाता। ठीक है, क्लियर है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखना है हमें कि ये जो नंबर दिया हुआ है, मतलब ये जो इरेशनल नंबर दिया हुआ है, इसका हम रूट कैसे निकालेंगे। 13 है और 4 रूट 3 है। ठीक है, इसमें पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इसको हमें किस फॉर्म में लाना होगा। तो ये 13 जो है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, और ये जो 4 रूट 3 है ये आएगा 2ab के फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन पे का विचार किया जाए। ऑप्शन पे का विचार किया जाए तो देखने से लगता है कि ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। ए का वैल्यू कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए, रूट अंदर 12, और बी का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, और इसमें देखते हैं तो सेटिस्फाई करता है इसको, 2 रूट अंदर 12 1। 12 को हम रूट से बाहर जब निकालने का प्रयास करेंगे तो 2 केवल बाहर निकलेगा और 3 रूट में ही रहेगा। ठीक है, तो 2 रूट 3 1, हाँ शिफ्ट हो जा रहा है। ठीक है, मतलब हमें ए स्क्वायर भी मिल गया, बी स्क्वायर भी मिल गया, माइनस का 2a भी मिल गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट 12 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो कोई संख्या जब रूट में रहे उस पर स्क्वायर भी रहे तो दोनों आ जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल आंसर कितना हो जाएगा, रूट 12 माइनस 1। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ही सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया है y बराबर 3, फिर रूट 3 इनफाइनाइट तक है। ठीक है, तो यहाँ हम चलिए लिखते हैं y बराबर रूट अंदर 3, और फिर इस पहले के बाद से हम देखें दूसरे केस में भी तो ये रिपीटेशन इनफाइनाइट तक है, तो इसको हम फिर क्या मान सकते हैं, y मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ से देखने पे फिर वही क्वेश्चन कपिंग ये हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ से भी हम y मान सकते हैं। फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर होगा वाई स्क्वायर, इधर हो जाएगा 3y। ठीक है, तो चलिए इधर वाई स्क्वायर हो गया और यहाँ पे 3y। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से y कॉमन ले लें तो y माइनस 3 बचेगा बराबर 0। तो या तो y 0 के बराबर होगा, नहीं तो y माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, 3। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 मिनिमम वैल्यू हो गया और 3 क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। क्या मिनिमम मैक्सिमम का जिक्र नहीं किया गया है तो हम ऑप्शन के हिसाब से 3 पे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप ये देखे होंगे, मतलब ये समझ लिए कि कोई भी संख्या अगर रिपीटेशन में रहे तो उसका आंसर वही होगा। जैसे मान लीजिए कि 5 का रिपीटेशन है। ठीक है, ये चल रहा है कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, ये मल्टीप्लाई में रहेगा, प्लस में नहीं है, माफ कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए
इस तरह के क्वेश्चनों को देखने के लिए एक शॉर्टकट तरीका होता है और एक जनरल वे होता है। जनरल वे भी समझ लीजिए, शॉर्टकट भी बता देंगे। शॉर्टकट जैसे देखिए, देखते हैं कि यहाँ √2 है, √2 है, √2 है, ठीक है। तो 2 के पावर कितना होगा, तो शॉर्टकट जानिएगा तो ये होगा 1 माइनस, ये रूट जितना बार रहेगा 1/2 का पावर उतना रहेगा, ठीक है। यानी कि 2 ये हो जाएगा 1 माइनस 1/8, यानी कि माइनस कर लें तो 1/8 प्लस 1 गया 7/8, ठीक है। इसका पावर कितना हो जाएगा 7/8। और जनरल वे देखें तो चलिए जनरल वे भी समझ लेते हैं, क्योंकि जनरल वे से जो नहीं जाएगा उसको समय पढ़ने पे बुद्धि याद नहीं आएगा। तो जनरल वे का समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए, √2 का मतलब क्या होता है, 2 के पावर 1/2, ठीक है। चलिए, अब 2 और √2 एक साथ ले लिए तो 2 के पावर 1 और ये आधा, 2 के पावर 1 और आधा कितना हो गया, 2 के पावर 3/2। अब चलिए इस दोनों पे रूट चढ़ा दिए, फिर तो रूट चढ़ाने से वैल्यू क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। मतलब कि पहले से 3/2 है और इसमें आधा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3/4, ठीक है। फिर एक 2 लिए, 2 √2 √2, यानी कि 2 के पावर ये 1 हो गया और यहाँ तक का वैल्यू कितना आया था, 3/4 आया था। यानी कि 2 के पावर कितना हो जाएगा, 7/4। फिर इसमें रूट चढ़ा दिए, तीनों पे चढ़ा दिए तो फिर क्या होगा, वैल्यू आधा हो जाएगा। यानी कि 2 के पावर 7/4 मल्टीप्लाई 1/2, यानी कि ओवरऑल कितना है, 2 के पावर 7/8, ठीक है। तो ये क्लियर है। इसी तरह से आप दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं। 3 के पावर ये 4 बार है ना, तो 3 का रिपीटेशन कितना बार है, रूट के अंदर 4 बार है, तो ये 3 के पावर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 के पावर 4, यानी कि ये 3 हो गया, यहाँ 1 और ये 1/4 करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 16 होगा। इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में से 1 गया 15/16 हो जाएगा। क्लियर है। मतलब कि ये है कि आपको कैलकुलेट करना है कि रूट कितना टाइम्स में है। 3 टाइम में होगा तो 1/2 के पावर 3 होगा, वो 1 में से माइनस हो जाएगा। 4 रहेगा तो 1/2 के पावर 4 हो जाएगा। 10 रहेगा तो 1/2 के पावर 10 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों से डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं इस प्रॉब्लम को, ठीक है। ये रूट के अंदर एक नंबर है, तो चलिए इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम इसको उल्टा लिख देते हैं। 9 8 फिर 8 7 सीक्वेंस में है ना, अच्छा ही कहाँ तक है, तो वहीं मानिए 4 और 3 तक है। चलिए एक को करके पहले समझते हैं। जैसे कि ये हो गया √9 प्लस √8, तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे डिनोमिनेटर का, मतलब हर का परिमेयकरण करेंगे। तो ये ऊपर तो रहेगा √9 माइनस √8, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस बी है और a माइनस बी है, यानी कि a² माइनस b², यानी कि 9 में से 8 गया तो 1 हो गया, ठीक है। एक बचा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मतलब ओवरऑल क्या बचा यहाँ, √9 माइनस √8, ठीक है। तो देखिए इसको हम लिखेंगे क्या, पहला वाला प्लस में, दूसरा वाला माइनस में। फिर 8 7 में देखा जाए तो 8 रहेगा प्लस में, 7 रहेगा माइनस में। फिर उसके बाद में क्या होगा, 7 6 रहेगा तो 7 होगा प्लस में, 6 रहेगा माइनस में। फिर उससे आगे बढ़े तो 6 रहेगा प्लस में, 5 रहेगा माइनस में। फिर उससे आगे बढ़े तो 5 रहेगा प्लस में, 4 रहेगा माइनस। और फिर उससे आगे बढ़े तो 4 रहेगा प्लस में, 3 रहेगा माइनस में। बस 3 तक ही है। तो ये इससे गया, ये इससे गया, ये इससे गया, ये गया इससे, ये गया इससे, तो ओवरऑल क्या बचा, √9 का मतलब 3 हो गया और माइनस √3, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। मान लिया जाए कि x बराबर क्या है, ये √2 हो गया, फिर इसके अंदर क्यूब रूट ऑफ 4 हो गया। फिर यहाँ से हम देखें तो सेम रिपीटेशन है, यानी कि यहाँ से ये वैल्यू क्या हो गया, x ही हो गया, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले इसको रूट से बाहर निकालेंगे, तो स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, रूट से बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये जो 4x रहेगा वो क्यूब रूट के भीतर रहेगा, ठीक है। तब क्या करेंगे फिर, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा, x² पहले से है, क्यूब हो गया, और ये 2 है और क्यूब रूट ऑफ कितना हो जाएगा, 4x का होल क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया आपका x के पावर 6 और ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8
और ये हो जाएगा क्यूब रूट से आज़ाद हो जाएगा, यानी कि ये x के पावर 6 में ये को x से भाग लगेगा तो x के पावर 5 होगा, 5 चौका 32, ठीक है। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 5 और 32 होगा। मतलब 5 में रूट के अंदर जो 5 में से 1 निकालना है, या ऐसे समझिए तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 के पावर 5, तो 2 के पावर 5 और इसका मतलब 1/5 है ना, ये 1/5 गया, तो इस फॉर्मेट में रहे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 2 ही आएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, द वैल्यू ऑफ 5 प्लस 2 रूट 6 और इतना इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये रूट के भीतर दिया, तो चलिए पहले इसको हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर निकालने का प्रयास करते हैं। तो ये 2 रूट 6 से हमें क्या सेट करना है, 2ab, और ये किसका वैल्यू होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का। तो चलिए 2ab सेट करते हैं, तो 2 तो 2 हो गया, रूट 6 हम तोड़ेंगे तो रूट 2 होगा और रूट 3 होगा। चलिए पहले बड़ा लिखिए, रूट 3 और रूट 2, बड़ा छोटा सा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये रूट 3 का होल स्क्वायर हो गया और ये रूट 2 का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि 3 और 2 ये 5 दे रहा है, और ये भी सेट हो गया। मतलब कि हमें ये क्या मिला कि रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ माइनस में क्या हो जाएगा, -1 रूट अंदर रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो जब भी किसी नंबर पे रूट भी रहे और स्क्वायर भी, रूट के अंदर स्क्वायर भी रहे वो नंबर, तो दोनों हो जाएगा, यानी कि रूट 3 प्लस रूट 2 -1/√3 प्लस रूट 2, ठीक है। सपोज कीजिए यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो लघुत्तम लेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 2 लघुत्तम होगा, इससे ये एक बार में जाएगा, तो इससे इसमें हम इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, इसे ये एक बार में, तो यहाँ माइनस का 1 में रहेगा, ठीक है। तो चलिए ये कितना हो जाएगा, चलिए तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2, और 2ab, 2a की जगह पे रूट 3 और b की जगह पे रूट 2, यानी कि रूट 3 रूट 2 कितना हो जाएगा, रूट 6 -1, बच्चे कितना हो जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 2, ठीक है। तो कितना बचा यहाँ, 2 2 3 2 5 में से गया, कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 रूट 6, और यहाँ हो गया रूट 3 और रूट 2। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, परिमेयकरण किया जा सकता है, ये प्लस में है तो ऊपर नीचे माइनस से, चलिए गुना करिए, 4 में रूट 3 से होगा तो 4 रूट 3 हो गया, और 4 में रूट 2 से होगा तो 4 रूट 2 हो गया, ठीक है। और इसका इससे हुआ तो 2 रूट 18 होगा, 2 रूट 18, तो 18 कहें तो रूट 18 का मतलब 3 रूट 2 है ना, तो 2 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पर 6 रूट 2, और फिर 2 रूट 6 का गुना होगा रूट 2 से, तो रूट 12 आएगा, रूट 12 का है तो 2 रूट 3, तो मतलब 2 गुना के 4 रूट क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस का होगा 4 रूट 3। अब बच्चे ये हो गया 3, मतलब a प्लस बी एम एस बी लगाएंगे, रूट 3 का स्क्वायर 3 और रूट 2 का स्क्वायर 2, ठीक है। ये और ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 6 रूट 2 में से 4 रूट 2 गया तो कितना हो जाएगा, 2 रूट 2 बच्चे में 1, यानी कि आंसर हमारा हुआ 2 रूट 2, ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए पढ़ते हैं आगे, इसमें क्या करना है, अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। चलिए तो ये 4 के पावर कितना हो जाएगा 1/3, 2 के पावर कितना हो जाएगा 1/2, ये 3 के पावर कितना हो जाएगा 1/6, और ये हो जाएगा 5 की पावर 1/4। तो देखेंगे कि इन फ्रैक्शनों में डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम 12 होगा, तो सबको हम क्या करेंगे, सबके नीचे मतलब सबको 12 के इक्विवेलेंट करेंगे। तो ये 12 कब होगा, जब हम इसमें ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर 4 हो गया और नीचे क्या हो जाएगा 12। इसको देखेंगे तो ये 2 के पावर कितना हो जाएगा, इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा हमें 6 से, तो यहाँ ऊपर हो जाएगा 6 और नीचे 12, ये 3 के पावर 1/6 है। इसको 12 करने के लिए क्या करना होगा, हमें ऊपर नीचे 2 से गुना करना होगा, तो यहाँ ऊपर 2 हो जाएगा नीचे 12 हो जाएगा, ठीक है। और इसको 1/12 मतलब 12, इसके डिनोमिनेटर को 12 की इक्विवेलेंट करने के लिए हमें कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 से करना होगा, 3/12, ठीक है।
चलिए ये 4 और ये 4 चला गया अंदर, तो यहाँ बचा 1/12। ये 2 की पावर 6, ठीक है, फिर 1/12, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और 1/12, और ये हो जाएगा 5 का क्यूब 1/12, ठीक है। सबका पावर सेम हो गया, तो वैल्यू निकाल देंगे। 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256 की पावर कितना हो जाएगा 1/12। ये 2 के पावर 6 निकालेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, ये 64 की पावर कितना होगा 1/12। ये 3 3 का 9 हो जाएगा कि पावर 1/12, और ये 5 का क्यूब मतलब 125 1/12, ठीक है। तो डिसेंडिंग क्रम मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग क्रम होता है, घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ 256 के पावर 1/12, ठीक है। सबसे बड़ा हो जाएगा ये वाला, मतलब कि ये हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर 125 की पावर 1/12 यानी कि 4 नंबर। उसके बाद देखें तो दूसरा नंबर यानी कि √2, और फिर 6/3 होगा, ये डिक्रीजिंग मेथड होगा। चलिए आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये घातांक और करनी का ये जो क्वेश्चन है वो अच्छा लगा होगा, ठीक है। चलिए इसी शब्दों के साथ विदा लेते हैं आपसे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।